आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो सेक्सुअल पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। ठीक है। अब फ्लावर भी हमारे टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिनमें मेल और फीमेल दोनों हों, जबकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर है जिसमें सिर्फ या तो मेल फ्लावर होगा या फीमेल फ्लावर होगा। ये जो आपको फ्लावर दिख रहा है ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इसी विषय में। सबसे पहले मैं आपको फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में बताता हूँ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे फ्लावर के मेल पार्ट हैं। इनको हम ग्रुप में एंड्रोशियम, जबकि एक इंडिविजुअल को यद्यपि हम इस इंडिविजुअल को यद्यपि हम इस इंडिविजुअल को लें तो इसको हम बोलते हैं स्टैमन। ठीक है। एक इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं? स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक स्टैमन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एंथर, दूसरा फिलामेंट। ये हमारा एंथर है जबकि ये हमारा फिलामेंट है। ठीक है। फिलामेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है, जबकि एंथर के अंदर हमारे क्या बनते हैं? मेल गैमीट्स बनते हैं। ये आपको अगर याद हो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? दो गैमीट के फ्यूज़न से ही हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो बाद में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है। यद्यपि हम यहाँ पे देखें तो इस के अंदर है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के बनने को हम क्या कहते हैं? वो प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज बोलते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन से पहले के प्रोसेस में पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थात जो मेल गैमीट्स हैं वो हमारे एंथर के अंदर बनते हैं। आइए हम फीमेल गैमीट्स की बात करते हैं, या फीमेल गैमीट्स कहाँ बनता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये है फीमेल पार्ट्स फ्लावर का। ठीक है। अब फीमेल पार्ट्स के भी फीमेल भी तीन चीज़ों से मिलके बनना है। सबसे पहले सबसे ऊपर का पार्ट जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये है हमारा स्टिग्मा, जो क्या करता है? पोलन ग्रेन को अटैच करने या जोड़े रखने या पकड़ने का काम करता है। जबकि दूसरा पार्ट है ये स्टाइल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, इसी से ही पोलन ट्यूब निकल के ओवरी तक जाती है। तीसरा पार्ट है हमारा ओवरी। ओवरी बाद में फ्रूट बन जाती है और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर ही हमारे क्या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होते हैं। आइए आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम एंथर की डाइसेक्शन की बात करते हैं या एंथर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो एंथर हमारा होता है बाइलोब। एंथर हमारे कैसी है? बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब स्ट्रक्चर यानी कि एक एंथर दो लोब में डिवाइड होता है। एक एंथर दो लोब में डिवाइड होता है, एक लोब ये दो लोब में डिवाइड होता है। और एक लोब दो थीका में डिवाइडेड होता है। ये एक थीका और ये एक थीका, एक लोब दो थीका में डिवाइड होता है।
एक लोब ये, और ऐसे ही दूसरा लोब भी एक लोब ये, एक लोब ये, दो थिका में डिवाइड होता है। इसको इसलिए हम डाइथिकस भी बोलते हैं। अर्थात जो हमारा एंथर होता है वो बाइलोब और डाइथिकस होता है। एक थिकाल जो होता है उसके अंदर पोलन सैक होते हैं। पोलन सैक में माइक्रो मदर सेल्स होती है जो हमेशा डिवाइड करती रहती है। ठीक है, माइक्रो मदर सेल्स में माइटोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रो मदर सेल्स में म्यूसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो बाद में डेवलप करके पोलन ग्रेन बन जाते हैं। आइए सबसे पहले हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एंथर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एंडो एपिडर्मिस। जो सबसे ऊपर वाली लेयर है इसको हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। ठीक है, फिर सेकेंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथीसियम। ठीक है, थर्ड लेयर मिडल लेयर और फोर्थ लेयर टेपेटम होती है, ये टेपेटम लेयर। ठीक है, टेपेटम लेयर का काम होता है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर्स